अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 टॉपिक नंबर 4 स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A typical bacterium consists of cell wall, cell membrane, cytoplasm, genetic material and specialized structures outside the cell wall। कह रहे जो टिपिकल बैक्टीरिया आता है उसके पास एक सेल वॉल होती है सबसे बाहर, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन जेनेटिक मटेरियल होता है उसका, और देन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। द सेल वॉल इज आउटर मोस्ट कंपोनेंट कॉमन टू ऑल बैक्टीरिया। कह रहा है सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट यानी बाहर वाला कंपोनेंट होता है और ये कॉमन टू ऑल बैक्टीरिया यानी तमाम बैक्टीरिया में पाया जाता है। Cell wall is absent in Mycoplasma species which are bounded by cell membrane। कह रहे जो सेल वॉल है वो कुछ स्पीशीज में लाइक माइकोप्लाज्मा स्पीशीज में एब्सेंट होती है। सम बैक्टीरिया हैव सरफेस फीचर्स एक्सटर्नल टू सेल वॉल सच एज कैप्सूल, फ्लैजेला एंड पिल्लाई। कह रहा है कुछ बैक्टीरिया के पास सरफेस फीचर्स प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के बाहर, लाइक कैप्सूल प्रेजेंट होता है कुछ बैक्टीरिया में, सेल वॉल के बाहर एक और आउटर लेयर होगी जिसको हम कैप्सूल कहेंगे। फ्लैजेला होता है, हमने कहा पढ़ा है कि लॉन्ग हेयर लाइक एक्सटेंशन जो क्या होती है विच हेल्प इन मूवमेंट। और पिलाई के हमारे पास क्या होते हैं स्मॉल ए लाइक एक्सटेंशंस हैं विच आर प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल सरफेस विच हेल्प इन एडहेजन जो अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो कह रहा है सेल वॉल से बाहर कुछ सम बैक्टीरिया में कुछ फीचर्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कैप्सूल, फ्लैजेला एंड पिल्लाई। द सेल वॉल इज अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। कह रहा है सेल वॉल एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इट इज कंपोज्ड ऑफ इन इनर लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड आउटर मेम्ब्रेन वेरीज इन थिकनेस एंड केमिकल कंपोजिशन डिपेंडिंग ऑन बैक्टीरियल टाइप। हमने कहा ना ये मल्टी लेयर्स है यानी इसमें एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट है सेल वॉल में। तो कह रहा है जो इनर लेयर है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो वेरी करती है यानी चेंज होती है थिकनेस में भी और कंपोजिशन में भी। ठीक है, कि वो किस चीज के मिलकर बने वो डिपेंड करती है ऑन बैक्टीरियल टाइप। ठीक है, वो किस बैक्टीरिया की सेल वॉल है। द पेप्टिडोग्लाइकन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ सेल। कह रहा है जो पेप्टिडोग्लाइकन जो इनर लेयर थी सेल वॉल की वो क्या करती है, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और शेप मेंटेन करती है सेल की। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ कम्प्लेक्स interwoven network that surrounds the entire cell and is composed of singly covalently linked macromolecule। कह रहा है पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है इंटरवोवन आपस में लिंक्ड जो पूरे सेल को सराउंड कर रहा होता है। इट इज फाउंड ओनली इन बैक्टीरियल सेल वॉल। द टर्म पेप्टिडोग्लाइकन इज derived from peptide and sugars glycan that make up the molecule। कह रहा है ये जो टर्म पेप्टिडोग्लाइकन है ये ड्राइव्ड हुई है दो वर्ड से, पेप्टाइड से एंड शुगर से। ठीक है, जो इस मॉलिक्यूल्स को बना रही थी यानी पेप्टिडोग्लाइकन किस किस से मिलकर बना हुआ है, पेप्टाइड से एंड शुगर से। सिनोनिम्स फॉर पेप्टिडोग्लाइकन आर म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड। अच्छा, जो पेप्टिडोग्लाइकन है इसके सिनोनिम्स क्या हैं यानी इसकी जगह हम कौन सा वर्ड और यूज कर सकते हैं, म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड। वो दोनों भी सिमिलर ही हैं, वो क्या है पेप्टिडोग्लाइकन। The capsule is a gelatinous layer covering the entire bacterium। हमने पढ़ा ना कि कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। तो कह रहे कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल एक जेलेटिनस लेयर है जो पूरे बैक्टीरिया को कवर कर रही होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड एक्सेप्ट इन एंथ्रेक्स बेसिलस which has a capsule of polymerized D glutamic acid। कह रहा है वो पॉलीसेक्राइड इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड एक्सेप्ट इन एंथ्रेक्स बेसिलस जिसका कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ होता है पोलीमराइज डी ग्लूटामिक एसिड। द शुगर कंपोनेंट ऑफ पॉलीसेक्राइड वेरी फ्रॉम वन स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया टू अनदर। और कह रहे हैं जो शुगर कंपोनेंट है पॉलीसेक्राइड का वो स्पीशी टू स्पीशी के कह रहा है तो वेरी कर रहा होता है, ये डिफरेंट होता है। द कैप्सूल में प्ले अ रोल इन एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू ह्यूमन टिश्यू। कह रहे कैप्सूल का जो होता है वो एडहेरेंस या अटैचमेंट में भी रोल होता है बैक्टीरिया का टू ह्यूमन टिश्यूज के साथ अटैच कराने में भी हेल्प करता है।
ये आप देखिए ऊपर फिगर 6.2 पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कह रहा है जो एस है ये शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ए है डबल ए ये माइनो एसिड को। ये देखिए माइनो एसिड की चेन है शुगर से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमने पढ़ा था ना कि हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव में। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि दोनों की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। द सेल ऑफ वॉल ऑफ बैक्टीरिया प्ले अ क्रूशियल रोल in maintaining structural integrity of these organisms and protecting them from external environment। कह रहा है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और इनको प्रोटेक्ट करवाने में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में, बाहर के इन्वायरमेंट से बचाने में भी हेल्प करती है। टू मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव एग्जिबिट फंडामेंटल डिफरेंसेस इन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ देयर सेल वॉल। कहते हैं जो बैक्टीरिया के दो मेजर ग्रुप्स हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। अब हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फीचर्स आर नोटेबली थिकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फर्स्ट जो डिफरेंस है कह रहा है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो क्या होती है, थिकर होती है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सम इसका मतलब है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो थिन होती है, यानी पतली होती है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिक होती है। Some gram-positive bacteria also have a fiber of teichoic acid that protrude outside the peptidoglycan layer, a characteristic absent in gram-negative counterparts। उसके अलावा कह रहा है कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास टिकोइक एसिड फाइबर भी प्रेजेंट होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ऑन द कंट्रारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया possess a multifaceted layer composed of lipopolysaccharide, lipoprotein and phospholipids। कह रहा है कि ऑन दी अदर हैंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके पास एक मल्टीफेस्टेड आउटर लेयर होती है, ठीक है, जिस और वो कंपोज्ड ऑफ होती है लिपोपॉलीसेक्राइड, लिपोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। सिचुएटेड बिटवीन दिस आउटर मेम्ब्रेन लेयर एंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। उसके अलावा कह रहा है कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन लेयर है और जो इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन लेयर है उसके बीच में एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी प्रेजेंट होती है। इन स्पेसिफिक स्पीशीज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस serve as the site for enzyme known as B-lactamase which are responsible for breaking down penicillin and other B-lactam drugs। कह रहा है इस कुछ स्पीशीज में ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक जिनको हम कहते हैं बी लैक्टामेसिस, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेनिसिलिन और बी लैक्टेम ड्रग्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। दिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से होता क्या है, कह रहा है कि इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से हम देखते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, उसमें एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, वो एंटीबायोटिक से किल नहीं करते, रेजिस्टेंस शो नहीं करते, रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं है, उनमें ये एंजाइम नहीं है, ना वो पेनिसिलिन और बाकी जो ड्रग्स हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो जो है रेजिस्टेंट एक्टिविटी शो नहीं करते, रेजिस्टेंस शो नहीं करते। ये आप देखिए नीचे एक फिगर दी हुई है, फिगर 6.3 सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। डिफरेंस देखें उसमें सबसे पहले देखिए दो ही लेयर्स है, एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। इसमें देखें जो आउटर लेयर है और इनर लेयर है उसके बीच में एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है कि बी लैक्टेज लैक्टामेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि पेनिसिलिन और बाकी जो बी लैक्टेम ड्रग्स है उनकी ब्रेक डाउन करता है, इसलिए वो रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक से, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास
Diversity of shape and sizes in bacteria. Bacteria have three main shapes: spherical, rod and spiral. कह रहा बैक्टीरिया की तीन मेन शेप्स होती हैं कि वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, रॉड फॉर्म में होते हैं, रॉड शेप होते हैं और स्पाइरल होते हैं. स्फेरिकल, अ कोकस इज अ स्फेरिकल बैक्टीरियम. जो स्फेरिकल बैक्टीरियम है उनको हम कोकस कहते हैं. कोकाई जनरली अपीयर इन ग्रुप्स. द ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ टू सेल्स आर कॉल्ड डिप्लोकोकाई. अच्छा बच्चों ये अक्सर जो है ना आ जाती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अंदाज बेसिस ऑफ शेप के कितनी शेप्स हैं. तो आपने बतानी है कि तीन शेप्स हैं और उसके बाद जो शेप्स हैं उनको हमने फर्दर आगे क्लासीफाई किया है कि देखें कह रहा है जो कोकाई है ना ये जनरली ग्रुप्स में पाए जाते हैं. ये बैक्टीरिया जो स्फेरिकल बैक्टीरिया थे तो कह रहा है अगर एक ग्रुप में दो सेल लें तो हम उनको कहेंगे डिप्लोकोकाई. इन द लॉन्ग चेन कॉल्ड सेप्टोकाई. अगर लॉन्ग चेन की फॉर्म में बहुत सारे बैक्टीरिया अटैच हैं उनको हम कहेंगे स्टेप्टोकोकाई. इन इरेगुलर क्लम्प्स दैट लुक लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप कॉल्ड स्टेफेलोकोकाई. और अगर इरेगुलर क्लम्प्स यानी गुच्छों की फॉर्म में जो लाइक जो नजर आते हैं ग्रेप्स के बंचेस की तरह, गुच्छों की तरह, उनको हम कहते हैं ये स्टेफेलोकोकाई हैं. कोकाई में फॉर्म पैकेट ऑफ फोर कॉल्ड टेट्राड. अगर 4 सेल के पैकेट में है तो हम उसको टेट्राड कहेंगे. पैकेट ऑफ 8 सेल इज कॉल्ड ऑक्टेट और सर्किना. और अगर 8 सेल्स का एक ग्रुप है उसको हम ऑक्टेट या सर्किना कहेंगे. एग्जांपल्स ऑफ कोकाई इंक्लूड स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, नीजेरिया मेनिंगिटिस. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं रॉड शेप. रॉड शेप बैक्टीरिया और कल बेसिलाई. रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बेसिलाई कहते हैं. दे आर फाउंड इन पेयर्स कॉल्ड डिप्लोबैसिलस. अगर पेयर की फॉर्म में यानी दो की फॉर्म में तो हम उसको क्या कहेंगे डिप्लोबैसिलस. वेरी शॉर्ट एंड वाइड हो तो हम कहते हैं कोकोबेसिलाई. कर्व्ड इनटू अ फॉर्म रिजेंबलिंग कॉमा कॉल्ड विब्रियो. अगर कव होके एक कॉमा लाइक फॉर्म को रिजेंबल करे तो हम उसको विब्रियो कहेंगे. लुक लाइक स्टैक ऑफ कॉइन कॉल्ड पेलिसेड. अगर कॉइन का स्टैक की तरह नजर आ रहे तो हम उसको पेलिसेड कहेंगे. एग्जांपल्स ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया आर एस्चेरिशिया कोलाई, सूडोमोनास. जो ई कोलाई हम पढ़ते हैं कॉमनली, एस्चेरिशिया कोलाई, ये भी क्या है रॉड शेप बैक्टीरिया है. नेक्स्ट आ जाते हैं स्पाइरल. स्पाइरोकीट्स आर स्पाइरल बैक्टीरिया दैट यूजुअली occurs singly, seldom form colonies. कह रहे हैं जो स्पाइरोकीट्स हैं ये यूजुअली सिंगल फॉर्म में होते हैं, कुछ सेल्डम यानी कुछ जो है कॉलोनीज की फॉर्म में होते हैं. दे आर थिन वॉल्ड फ्लेक्सिबल स्पाइरल रॉड्स. Relatively, spirochetes are large and flexible. For example, Treponema pallidum. साइज ऑफ बैक्टीरिया ये हमने पढ़ लिया है. शेप्स ऑफ बैक्टीरिया तीन शेप्स होती है, स्फेरिकल, रॉड एंड स्पाइरल. नेक्स्ट आ जाता है साइज ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया रेंज इन साइज अबाउट 0.1 to 600 माइक्रोमीटर ओवर अ सिंगल डायमेंशन. नेक्स्ट पेज पे देखें आपको नजर आ रहा होगा फिगर 6.4 फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया बताई हुई. ये देखें जो स्फेरिकल बैक्टीरिया इनको हम कोकाई कहते हैं. अगर दो की फॉर्म में तो डिप्लोकोकाई. और इन द फॉर्म ऑफ बंचीज है तो स्टेफेलोकोकाई. इन द फॉर्म ऑफ फोर है तो टेट्राड. और इन द फॉर्म ऑफ एट है तो ऑक्टेट. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया लाइक बेसिलस. उनको हम बेसिलस कहते हैं. फॉर एग्जांपल एस्चेरिशिया कोलाई. और अगर दो की फॉर्म में तो डिप्लोबैसिलस. ये देखिए और इसकी पहले पहली से सेप्टोबैसिलस. और ये साथ में देखिए अगर कामा लाइक शेप है तो ये देखिए विब्रियो. माइकोप्लाज्मा का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे. तो ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. नेक्स्ट है हमारे पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया. हमने कहा था कि कुछ बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बना लेते हैं जो को इनको अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. तो देखते हैं कि वो कैसे होती है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है बैक्टीरिया में. एंडोस्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन इज प्रोसेस वेयर अ सिंगल बैक्टीरियम फॉर्म अ सिंगल स्पोर. एंडोस्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे एक बैक्टीरिया एक सिंगल स्पोर बनाता है. The spore contain bacterial DNA, a small amount of cytoplasm, ribosome, peptidoglycan, very little water, and most importantly, a thick keratin-like coat. क्या स्पोर के अंदर क्या होगा कि बैक्टीरिया का डीएनए होगा, स्मॉल अमाउंट साइटोप्लाज्म की होगी, राइबोसोम्स होंगे, पेप्टिडोग्लाइकन होगी, थोड़ा सा वाटर होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैरेटिन का कोट होगा. As the spore develops within the
वेजिटेटिव सेल इट हैज बीन नेम्ड एज एंडोस्पोर। कह रहा है क्योंकि ये जो स्पोर है वो सेल के अंदर ही बनता है इसलिए हम इसको एंडोस्पोर कहते हैं। एक एक्सोस्पोर भी हो सकता है जो बाहर बने। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, तो एंडोस्पोर क्योंकि ये सेल के अंदर ही बन रहा है। Endospore formation enables bacteria like Clostridium and Bacillus species to endure extreme conditions including high temperature, desiccation and exposure to chemicals। कह रहा है कि ये जो स्पोर फॉर्मेशन है ये बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस स्पीशीज को हेल्प करता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, डेसिकेशन या केमिकल्स का जो एक्सपोजर है उसको सरवाइव कर सके। When conditions become favorable again, endospores can germinate, giving rise to active vegetative bacterial cells capable of growth and reproduction। अच्छा बच्चों, होता क्या है कि जब एक बैक्टीरिया है जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है वो जल्दी से अपने अंदर एक स्पोर बना लेता है जिसको हम एंडोस्पोर कहेंगे। अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको उसके अंदर प्रिजर्व कर लेगा, सेव कर लेगा। अब वो जो स्पोर होता है वो जितना मर्जी हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, जो भी कंडीशन हो, एक्सट्रीम कंडीशन हो, वो क्या करता है कि वो सरवाइव कर देता है। जब दोबारा से कंडीशन फेवरेबल होती हैं यानी जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है बैक्टीरिया की ग्रोथ का, जब वो दोबारा आएगा वो क्या करेगा कि वो जो हमारे पास एंडोस्पोर है वो जर्मिनेट कर देगा और दोबारा से एक्टिव बैक्टीरियल सेल बना लेगा जो कि दोबारा से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कर सकता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज नॉट अ मीन ऑफ रिप्रोडक्शन सिंस देयर इज नो इंक्रीज इन सेल नंबर ड्यूरिंग द स्पोर साइकिल। कह रहा है जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है ये कोई रिप्रोडक्शन का मीन नहीं है क्योंकि इसमें जो हमारे पास सेल का नंबर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, बस वो क्या हो रहा है, सेव प्रिजर्व हो रहा है, बच रहा है। नेक्स्ट हमारे पास दी मेन स्टेजेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन इंक्लूड कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन की मेन स्टेजेस कौन सी हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास इनिशिएशन। व्हेन बैक्टीरिया इनकाउंटर अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक न्यूट्रिएंट स्कैर्सिटी और एक्सट्रीम टेंपरेचर दे बिकम स्पोरुलेशन। कह रहा है कि सबसे पहले एंडोस्पोर फॉर्मेशन इनिशिएशन होगी, प्रोसेस स्टार्ट होगा। कैसे होगा? कह रहा है कि जब बैक्टीरिया इनकाउंटर करेगा कि जब उसको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी लाइक कि न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं या टेंपरेचर एक्सट्रीम हो गया है, तो वो स्पोरुलेशन स्टार्ट कर देगा यानी स्पोर बनाना स्टार्ट कर देगा। डीएनए रेप्लिकेशन अकर यील्डिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज, उसका डीएनए रेप्लिकेट कर देगा और दो कॉपीज बना लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसिमेट्रिक डिवीजन। द बैक्टीरिया डिवाइड्स asymmetrically creating a larger mother cell and smaller spore which will develop into the endospore। कह रहा उसके बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया जब डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, दो कॉपीज बन जाएंगी, बैक्टीरिया एसिमेट्रिकली डिवाइड करेगा और एक लार्जर मदर सेल बना लेगा और एक स्मॉलर फोर स्पोर बना लेगा जो एंडोस्पोर बना लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेम्ब्रेन डेवलपमेंट। सेवरल प्रोटेक्टिव membranes form around the four-spore shielding its genetic material and essential component। उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स एंडोस्पोर के गिर्द बन जाएंगी जो इसको शील्ड करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी जेनेटिक मटेरियल को और इसके कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। द मदर सेल जनरेट लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन अराउंड द फोर स्पोर फॉर्मिंग द एंडोस्पोर कोर। उसके अलावा जब हमने कहा था कि बैक्टीरिया डिवाइड किया था तो उसने दो सेल बनाए थे, एक मदर सेल बनाया था लार्ज वाला और एक स्मॉल एंडोस्पोर बनाया था। कह रहा है जो मदर सेल है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स बना देगा अराउंड द फोर स्पोर या एंडोस्पोर। नेक्स्ट है स्पोर कोट फॉर्मेशन। द मदर सेल प्रोड्यूसेस अ प्रोटीनेशियस स्पोर कोट दैट एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। उसके बाद क्या होगा कि जो मदर सेल था वो एक प्रोटीनेशियस स्पोर कोट बना देगा जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उस स्पोर को। नेक्स्ट है हमारे पास मैच्योरेशन। The endospore undergoes dehydration, reducing its water content significantly. Last is release. Eventually, mother cell ruptures यानी बस्ट कर देगा, releasing mature endospore into environment. The endospore remains dormant until conditions improve। कह रहे वो जो मदर सेल रप्चर करेगा, जो मेच्योर एंडोस्पर्म है उसको इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगा, वो डॉर्मेंट स्टेट यानी इनएक्टिव स्टेट में रहेगा एंडोस्पोर जब तक कि कंडीशंस अच्छी नहीं हो जाती, इंप्रूव या फेवरेबल नहीं हो जाती। नीचे देखें हमारे पास एक फिगर दी हुई है, फिगर 6.5 एंडोस्पोर। देखिए हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल था, जब कंडीशंस अनफेवरेबल हुई उसने स्पोरुलेशन स्टार्ट कर दी यानी अपने अंदर स्पोर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो उसमें देखिए हमारे पास जो स्पोर बना है, सबसे बाहर उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद एक स्पोर वॉल है, सेंटर में कोर है, बाहर एक स्पोर कोट है जो उसको कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी वो जर्मिनेट करके दोबारा क्या बना देगा, एक सेल बना देगा।
वही ग्रो करके दोबारा वेजिटेटिव सेल बना देगा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मोटिलिटी इन बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया जो है वो मूव कैसे करते हैं। मोटाइल बैक्टीरिया कैन मूव यूजिंग फ्लैजेला, बैक्टीरियल ग्लाइडिंग, ट्विचिंग मोटिलिटी और चेंज ऑफ बुयांसी। कह रहा है जो मोटाइल बैक्टीरिया है, जो ऐसे बैक्टीरिया जो मूव कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं फ्लैजेला को यूज करके, या ग्लाइडिंग के थ्रू, या ट्विचिंग के थ्रू, या बुयांसी को चेंज करके। A unique group of bacteria, the spirochetes, have structures similar to flagella. They have a distinctive helical body that twists about it as it moves. कह रहा है जो एक यूनिक ग्रुप है बैक्टीरिया का स्पायरोकीट्स, उसके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं सिमिलर टू फ्लैजेला। उनके पास एक डिस्टिंक्टिव हेलिकल बॉडी होती है जो ट्विस्ट कर सकती है एज इट मूव, कि जब वो मूव करता है। इन ट्विचिंग मोटिलिटी बैक्टीरिया यूज देयर पिल्लाई एज अ ग्रैपलिंग हुक। अच्छा, ट्विचिंग मोटिलिटी में बैक्टीरिया फ्लैजेला के बजाय अपने जो पिल्लाए, जो स्मॉल हेयर लाइक एक्सटेंशन जो उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, उसको यूज करते हैं, रिपीटिंगली एक्सटेंडिंग इट, एंकरिंग इट एंड देन रिट्रैक्टिंग इट विद रिमार्केबल फोर्स। के वो उनको यूज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, फिर एंकर करते हैं, सरफेस को पकड़ लेते हैं, फिर रिट्रैक्ट करते हैं और रिमार्केबल फोर्स का मूव करते हैं। बैक्टीरिया स्पीशीज डिफर इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला ऑन द सरफेस। कह रहा है कि जो बैक्टीरिया की स्पीशीज है वो डिफर करती हैं नंबर में और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला में, कि नंबर ऑफ फ्लैजेला कितने हैं और उनकी अरेंजमेंट कैसी है। सम हैव अ सिंगल फ्लैजेलम आई मोनोट्राइकस, कुछ बैक्टीरिया के पास एक ही फ्लैजेलम होता है, उनको हम कहते हैं मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स होता है वन, अब फ्लैजेलम एट ईच एंड। नेक्स्ट है अब फ्लैजेलम एट ईच एंड के अगर दोनों एंड पे एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट हो तो उनको हम कहेंगे एम्फीट्रैकस। क्लस्टर्स ऑफ फ्लैजेला एट द पोल ऑफ द सेल, और दोनों अगर साइड्स पे या दोनों पोल्स पे बैक्टीरिया के क्लस्टर यानी एक गुच्छा प्रेजेंट हो फ्लैजेला का, तो उनको हम कहेंगे लोफोट्राइकस। while others have flagella distributed over entire surface of cell, और कुछ में क्या होता है बैक्टीरिया में, जो फ्लैजेला है वो पूरी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं पेरिट्राइकस। Many bacteria such as Escherichia coli have two distinct mode of movement, forward movement swimming and tumbling. The tumbling allows them to reorient and make their movement a three-dimensional random walk. कह रहा है कुछ बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई उनके पास टू डिस्टिंक्ट मोड ऑफ मूवमेंट भी होते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट स्विंग भी करते हैं एंड टम्बलिंग भी। Motile bacteria are attracted or repelled by certain stimuli in behaviors called taxis. कह रहे कि जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल्ड होते हैं बस सर्टेन स्टिमुलाई सिग्नल्स इन बिहेवियर्स कॉल्ड टैक्सिस। These include chemotaxis, phototaxis, and magnetotaxis. Some species move inside host cell by usurping the cytoskeleton, which is normally used to move organelles inside the cell. ये देखें नीचे बच्चों एक फिगर दी हुई है, फिगर 6.6, लोकेशन ऑफ फ्लैजेला इन बैक्टीरिया। देखें अगर सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है यानी एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उनको हम कहेंगे मोनोट्राइकस, और अगर टफ टफ फ्लैजेला या क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला एक ही एंड पे प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे लोफोट्राइकस। ठीक है, और अगर सिंगल फ्लैजेला दोनों पोल्स पे प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे एम्फीट्राइकस, और अगर फ्लैजेला पूरी बैक्टीरिया की सरफेस पे प्रेजेंट है तो उनको हम कहेंगे पेरिट्राइकस। ठीक है, ये है लोकेशन ऑफ फ्लैजेला इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेलम। जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। Many bacteria have fine thread-like outgrowth called flagella singular flagellum. कह रहा है बहुत सारे बैक्टीरिया के पास एक थ्रेड लाइक आउटग्रोथ होती है जिसको आप फ्लैजेला या सिंगुलर फ्लैजेलम कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल प्रोटीन फ्लैजेलिन अरेंज्ड इन इंटरट्वाइंड चेन्स व्हिच आर नॉन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड लैक माइक्रोट्यूब्यूल। कह रहा है कि इसके पास एक सिंगल प्रोटीन होती है फ्लैजेला के पास जिसको हम फ्लैजेलिन कहते हैं, जो कि अरेंज हुई होती है इंटरट्वाइंड चेन्स में, जो कि नॉन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं एंड लैक माइक्रोट्यूब्यूल। फ्लैजेला आर अबाउट 20 नैनोमीटर डायमीटर एंड अप टू 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अच्छा बच्चों ये फ्लैजेला हैं, अब कह रहा है कि इनका डायमीटर कितना होता है, 20 माइक्रोमीटर होता है,
सॉरी 20 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है, और उनकी जो लेंथ है, लंबाई होती है, वो 20 माइक्रोमीटर होती है। बैक्टीरियल फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, अ बेसल बॉडी, अ हुक एंड फिलामेंट। कह रहे हैं जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक उनकी होती है बेसल बॉडी, एक हुक होता है और एक फिलामेंट होता है। द बेसल बॉडी ओरिजिनेट्स जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है जो बेसल बॉडी है वो प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे। इट इज अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस रोटेटरी मोशन। कह रहा है कि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो रोटेटरी मोशन को प्रोड्यूस करता है। द हुक कनेक्ट्स द बेसल बॉडी टू फिलामेंट। जो हुक होता है वो बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है फिलामेंट के साथ। ठीक है। The filament is a hollow structure which consists of several protein chain twisted into a helical structure। अब जो फिलामेंट है वो क्या है, वो एक hollow structure है जिसके पास बहुत सारी प्रोटीन की चेन्स होती हैं जो आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं। The 360-degree rotation of flagellum causes the cell to spin and move forward। कह रहा है जब फ्लैजेला 360 डिग्री रोटेट करता है तो जो सेल है वो स्पिन करता है और फॉरवर्ड मूव करता है। ये साइड में देखिए आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, फिगर 6.7, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजेलम। तो देखें, सबसे पहले इसके तीन पार्ट्स है। एक सबसे नीचे बेसल बॉडी है, उसके बाद एक हुक है जो कनेक्ट कर रहा है बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ, और फिलामेंट है देखिए ये ट्विस्टेड चेन्स ऑफ प्रोटीन्स है। ठीक है, तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम। नेक्स्ट पेज है जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन इन बैक्टीरिया। द जेनेटिक मटेरियल of a typical bacterium, Escherichia coli, consists of a single circular DNA molecule and is composed of approximately 5 into 10 की पावर 6 base pairs। कह रहा है कि जो एक टिपिकल बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई है उसके जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में होता है, और उसके पास कितने बेस पेयर होते हैं, 5 into 10 की पावर 6 बेस पेयर। दिस अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन कोड फॉर अबाउट 2000 प्रोटीन्स। कह रहा कि ये जो अमाउंट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ये कोड कर सकती है तकरीबन 2000 प्रोटीन्स को। मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम दैट कैन रेंज इन साइज फ्रॉम ओनली 160,000 बेस पेयर्स इन द एंडोसिम्बियोटिक बैक्टीरिया कैंडिडेटस कार्सोनीला रुडाई टू 12 to 200,000 base pairs in the soil dwelling bacteria Sorangium cellulosum। कह रहे कि बहुत सारे बैक्टीरिया के पास एक ही सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम होता है जिसका साइज रेंज कर सकता है 160,000 बेस पेयर्स लाइक इन इंडोसिम्बियोटिक बैक्टीरिया कैंडिडेटस कार्सिनोला रेडियाई में, टू 12 200,000 बेस पेयर्स इन सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया सोरेंजियम सेलुलोसम। Spirochetes of the genus Borrelia are a notable exception to this arrangement. They contain a single linear chromosome। कह रहा है जो स्पायरोकीट्स हैं जीनस बुरीलिया के वो एक एक्सेप्शन इस अरेंजमेंट में क्योंकि उनके पास एक सिंगल लीनियर क्रोमोसोम होता है, जबकि बाकियों के पास सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरियल क्रोमोसोम मेनी बैक्टीरिया हैव एक्सेसरी रिंग्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। कह रहे बैक्टीरिया क्रोमोसोम के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया के पास एक एक्सेसरी रिंग ऑफ डीएनए भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। टू डेट 8 कंप्लीट बैक्टीरियल जीनोम्स हैव बीन सीक्वेंस्ड। आज कहते हैं टू डेट के आज दिन तक 8 कंप्लीट बैक्टीरियल जीनोम्स को सीक्वेंस कर लिया गया। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।